मतलब ये बता दे। लिख भी, हाँ हाँ मतलब लिखा भी हुआ है, कौन सा किसमें, नोट में है? हाँ नो। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इसको पहचानोगे कैसे? नीचे से पहचानोगे। नीचे में x4+1 लिखा होगा जरूर, 100% लिखा होगा। एक्स स्क्वायर का टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर हो अच्छी बात है, नहीं हो अच्छी बात है। मतलब x4+1 होगा। एक्स स्क्वायर के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसमें लैम्डा एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो पहचानने का तरीका नीचे से x4+1 ऐसा। अब सॉल्व करने के लिए ऊपर x² +1 या -1 तुमको करना पड़ेगा। यदि नहीं है तो तुम कर पाओगे, मतलब खुद से कैसे बनाना है बता देंगे। तो उसका टाइप ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा जैसे x² +1 बाई x4+1। मतलब पहचानने का तरीका समझ गए ना क्या है? नीचे x4+1 यस सर। वाला टर्म होना जरूरी है। यदि ये टर्म नहीं है ना तो ये फॉर्म में होगा ही नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर x² +1 नहीं है, x² डिवाइड बाई x4+1 है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। इस x² को x² +1 में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे हम बता देंगे। बोलोगे कुछ भी नहीं है, वन वन है तो 1/x4 प्लस x² +1 है, तो ये भी इसी टाइप का है। मतलब इसमें x4+1 होना चाहिए, और ऊपर में सॉल्व करते वक्त x² +1 में तुमको कन्वर्ट करना है। नहीं है तो कर लोगे, कैसे करेंगे बता रहे हैं, ठीक है? ये होना चाहिए। तो 1/1 + x4, अब समझ पा रहे हो? यस सर। इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो, सॉल्व करने से पहले ऊपर x² +1 होना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि सर इस वाले में तो नहीं है, आप करके दिखाओ। तो देखो 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट, जिसमें नहीं है उसमें हम कर देंगे बहुत आसानी से। वो करने का तरीका देखो। 1 मिनट। हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ऊपर 2x² हो गया, 1 + x4 हो गया। ये हो गया। यस सर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ऊपर 1 + x² या 1 - x² होना जरूरी है। अब इसको हम लिख देते हैं, देखो x² को लिखते हैं 1 + x² -1 - x²। लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। यस सर। लिख सकते हैं। इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो। तो 1 + x4, सॉरी 1 + x² ना, 1 + x² डिवाइड बाई 1 + x4, ये एक इंटीग्रेशन अलग हो गया। सॉरी माइनस, हाँ, 1 - x² बाई 1 + x4 अलग हो गया। अब आप बोलोगे सर इस फॉर्म में क्या बात है, ऊपर 1 + x², 1 - x² कैसे? अभी देखो एक एक लाइन में इसका सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, तुमको बहुत इजी लगेगा। ये कर दिए। अब आप बोलोगे नीचे वाले में, इसमें तो 1 है, बिल्कुल x है ही नहीं, तो इसमें कैसे करें? तो देखो इसमें करने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लो सिर्फ 1 है, जैसे मान लो 1/1 + x4 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर क्या होना चाहिए? ऊपर क्या होना चाहिए? सर एक्स ऊपर होना ऊपर चाहिए, एक्स ऊपर या वन तो प्लस वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए, या फिर 1 - x² होना ऊपर तो चाहिए। अभी कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो उसको देखो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब देखो 1/2, इस 2 को 1 + x² +1 - x² लिख सकते हैं 2 को, हाँ या ना? यस सर। अलग अलग डिवाइड कर दोगे दोनों में। यस सर। तो हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 1 + x² 1 - x² लाते क्यों है? तो देखो इसका रीजन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी ऊपर 1 + x² है, तो मेहनत से बच गए। बच गए। अब देखो इसका वर्किंग रूल यस पढ़ो। सर। इसका वर्किंग रूल पढ़ो। डिवाइड न्यूमरेटर डिवाइड एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बाई x²। x² से डिवाइड करो। अब पुट x प्लस, यदि x² का कॉफिशिएंट कांस्टेंट लैम्डा है, तो लैम्डा प्लस x, बेसिकली लैम्डा नहीं होगा तो x +1/x को t मानना पड़ता है। ठीक है? अरे वो एक क्वेश्चन से समझोगे। इसका रूल नंबर 1 कि x² से डिवाइड करते, तो डिवाइड करो तो 1 + 1/x²।
और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक ट्रिक यहाँ पे समझना, एक ट्रिक यहाँ पे समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर इंटीग्रेशन है? ए वाले प्लस या बी का, नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू भी होता है, यस सर होता है। अच्छा ये नहीं होता है यस क्या, सर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू भी? अरे दोनों तो काम करेगा। दोनों होता है। अब देखो नीचे x को a मान लो, 1/x को भी मान लो, अब नीचे में कौन लगा, प्लस वाला है माइनस वाला, सर तो हमेशा पहला देखना, वाला। नहीं 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 नहीं, ऊपर जो भी है उसका उल्टा करना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला लगा देना, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला लगा देना, ऊपर का उल्टा, तो ऊपर क्या है, प्लस है, यस सर तो माइनस वाला लगाएंगे। तो माइनस वाला लगा, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस टू, एक्स इंटू 1/x तो वही हो जाएगा, ये लिख दिए, यस सर। तो लिख दिए, तो अब नीचे x माइनस 1/x का डेरिवेटिव ऊपर है, ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, दिखा कुछ, नहीं दिखा? हम्म, क्या x एक्स एक्स माइनस माइनस 1/x को t ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव dx dt, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कन्वर्ट हो गया dt डिवाइडेड बाई, टू को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन पढ़े हो? अरे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यस देखो सर वन इंटीग्रेशन का, बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। नहीं नहीं, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन का पहला रूल है कि सारा रिजल्ट याद होना चाहिए, ये बता तो, रिजल्ट याद नहीं है तो फिर इसका आगे हाँ, पूरा रिजल्ट लिखवा दिए थे, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, हाँ, एलन वाला भेजे उसमें भी सारा लिखा ये हुआ है, ऐसे नहीं लिखवा था, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स एक्स बाई t ए, बाई रूट टू, एक्स बाई रूट टू टी बाई रूट टू। t/√2, और t की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देना, कितना आसान था। तो देखो फिर से एक बार बता देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए, यदि नहीं है तो कैसे लाते हैं बता दिए हैं। यस सर। वर्किंग रूल में क्या है कि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड कर दिए, अब ऊपर यदि प्लस वाला है तो नीचे माइनस में खोलो, माइनस है तो नीचे प्लस में खोलो, और x प्लस 1/x है, x माइनस 1/x को t मान लो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करना है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन है ऑलरेडी, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है, दोनों एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स कर स्क्वायर से देना। डिवाइड करो, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, और नीचे बन जाएगा x4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, और 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -1, यही बनेगा। अब देखो यस सर। नीचे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस में लिखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू बी, माइनस में या प्लस में, सर यहाँ पे प्लस है, नीचे तो माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला नहीं, बस समझ गए तुम, हो गया। तो इसमें ले गए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस टू, अब -1, प्लस टू माइनस वन कितना होता है, +1, ये होता है, एक्स माइनस 1/x को t ले लो, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx dt, तो ये हो गया dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका कितना होता है, ये तो बहुत आसान हो गया, tan इनवर्स t, tan इनवर्स जी। और tan इनवर्स t की जगह वैल्यू रख दो, क्या है t की जगह, क्या माने, x माइनस 1/x, ये इसका आंसर है, यस सर। कितना आसान है बोलो, सिर्फ तुमको वर्किंग रूल याद करना है कि ऊपर इस फॉर्म में करने के बाद एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ अब बताते हैं कि जिसमें ये टाइप नहीं है, अब ऊपर 1 है, अब इसमें क्या करेंगे, सर 1/2 पहले हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 2 ऊपर के लेंगे, उसको फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हाँ, लिखेंगे उसको। समझ तो बस। गए तुम, अब इस 2 को लिखेंगे
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखेंगे टू को। यस सर। और ये जो नीचे है, नीचे क्या है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अलग अलग, दोनों से अलग अलग कर देंगे। इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, 1/2 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इंटीग्रल अलग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इंटीग्रल अलग। इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2, और I1 I2 दोनों निकालना तुमको आता है। आता है, हाँ सर आता है। अरे ऊपर देखो दोनों को I1, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, तो ये इसको मान लो 1, I1 I2 अलग से निकाल के यहाँ पे डाल दो। अब I1 में ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्म में जो हमको चाहिए, तो मिल गया, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस 1/x² आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 वाला को पहले लिख दिए, -1, ये आ गया। अब इसका करना क्या है पता है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस में तोड़ेंगे, यही ना। नीचे तोड़ेंगे, यस सर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये तो कर लोगे, x माइनस वन यस बाई सर। एक्स को t मान लो। अब जब दूसरे में डिवाइड करोगे ना, तो दूसरे में ऊपर में आ जाएगा 1/x² -1, तो माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1/x²। अब नीचे किसमें तोड़ना पड़ेगा, अब सर। प्लस में। दूसरे यस सर। वाले में ऊपर माइनस आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस 1/x², तो नीचे वाले को प्लस में तोड़ना, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 -1 -3, ऐसा कुछ होगा दूसरे वाले। तो दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूशन होगा, x प्लस 1/x को t मानोगे, और पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन होगा, x माइनस 1/x को t मानोगे। अरे वैसा सर, दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। सर हो गया। कर लेंगे इसके बाद। ये चलिए, 2 मिनट बस। तो देखो सर ये बस एक बार वही है। वर्किंग रूल लिखा है, नोट कर लेते हैं। वर्किंग रूल में देखो, वर्किंग रूल में वही है, जैसे वर्किंग रूल में पहला देखो, पहला ऊपर में x² प्लस 1 या -1, इस तरह से। यदि लैम्डा है तो लैम्डा होगा, यदि 1 है यहाँ तो 1 रहेगा। x² प्लस 1 x² -1 होना चाहिए। कुछ वर्किंग रूल नहीं है, सिर्फ एक लाइन इसका वर्किंग रूल है, x² से ऊपर नीचे डिवाइड करो, और x प्लस 1/x को लैम्डा t मान लो। ऊपर यदि माइनस में है तो प्लस वाले को मानो, और ऊपर प्लस में है तो माइनस वाले को मानो। ये इसका वर्किंग रूल यस सर। सर एक क्वेश्चन दीजिए इसी का, हम कुछ ट्राई है। करें। हाँ देखो, लेकिन ये फॉर्म बीच में छिपा रहेगा, ये तो बहुत अच्छा है, दिख गया तो ठीक है, नहीं तो देखो। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी तुम कर लोगे, क्या करोगे बोलो सबसे पहले, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, हाफ डाल देंगे। हाँ बस, तो ये हाफ हो गया। ऊपर वाले 2 को लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे जो एक्स 1 प्लस एक्स फोर है, दोनों से डिवाइड कर दोगे, 1 प्लस एक्स फोर से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 1 प्लस एक्स फोर से डिवाइड कर दोगे, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लोगे, ये ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये तुम्हारा ये हो गया I1, और ये हो गया I2, और दोनों निकालना तुमको आता है। I1 क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक हम निकाल देते हैं, कौन सा निकाल दें, I1 या I2 में कौन सा निकाल दें, I1 निकाल दें। आप कोई कीमत निकाली, हम निकाल रहे हैं। हाँ, वो तो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1/x² आ जाएगा ऊपर, dx, यस सर। और नीचे आ जाएगा x² प्लस 1/x²। अब चूंकि ऊपर है प्लस में, तो नीचे माइनस में तोड़ देंगे। हाँ सर, एक का क्वेरी था छोटा सा। हाँ बोलो। वो जो सब साउथ का एक दो कॉलेजेस नहीं है, जैसे वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, हम्म। तो वो सब का फॉर्म आ गया है, तो ऑल्टरनेट के लिए कोई एक ही भरेंगे हम, सब नहीं भरेंगे, तो कौन सा भरेंगे?
तो हम थोड़ा बता देंगे तुमको अलग से, ठीक है। कौन कौन सा आया है? वीआईटी आ गया है, और ये आपका मणिपाल आ गया है, और एसआरएम आ गया है। SRM आ गया है, ठीक है। उसमें हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ये चल रहा है ना। देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन को गौर से देखो। ये तो बोलोगे कि सर वो तो फॉर्म है ही नहीं, तो बिल्कुल रूट है क्या है, आलतू फालतू जो भी है। अभी तो क्या है, अब देखो वही फॉर्म है, ये वही फॉर्म है। देखो ध्यान से देखना, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 - 1/x² आ गया। ध्यान से देखना इसको। और जब नीचे एक्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो इससे एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। अरे जैसे एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 का रूट है। इसको जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो एक एक्स तो कट जाएगा ना। यस सर। एक एक्स को रूट के अंदर अंदर डाल दो, तो ये जो एक्स है रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा। अरे रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा ना। यस सर। तो एक्स स्क्वायर बनेगा, सबसे डिवाइड करो तो आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 3। ये बात समझे क्या नहीं समझे? समझ गए, एक मिनट बस। समझ गए? नहीं समझे तो बोलो। हाँ सर, समझ गए। अरे ये जैसे x4 है, 3x² है प्लस 1, ये तो रूट में है, और ये x रूट में नहीं है, तो जबरदस्ती इसको रूट में करो, x² का रूट कर दो। कर सकते हैं। अब यस सर। ऊपर नीचे रूट है, इसको इकट्ठा एक साथ रूट ले लो। x4 प्लस 3x² प्लस 1 बाई x² का रूट, ये चीज तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब इसको अलग अलग डिवाइड करो, तो x4/x² x² हो गया, 1/x², तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ऊपर प्लस है कि माइनस, ऊपर प्लस में है कि माइनस में? सर माइनस है। तो नीचे किसमें तोड़ना पड़ेगा, प्लस या माइनस? सर प्लस में। प्लस में, उल्टा करते हैं। ऊपर माइनस है तो x² प्लस 1/x² को तोड़ेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, अब प्लस 3 है तो 3 - 2 कितना होता है, 1। अब लेट x प्लस 1/x को t लोगे, तो आ जाएगा 1 - 1/x² dx। ठीक है, ये हो जाएगा dt। अब ये क्वेश्चन हो गया dt डिवाइड बाई t² प्लस 1। अब इसका भी याद नहीं होगा तुमको। सबसे पहला काम है रिजल्ट याद करो, नहीं तो तुमको इंटीग्रेशन डिफिकल्ट तो लगेगा। इसका क्या क्या है? इसका याद नहीं होगा, कंफर्म है। इसका होता है ये log इस t प्लस t² प्लस 1, और t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू डाल दो x प्लस 1/x। तो देखो ये फॉर्म ध्यान से देखो तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है। फॉर्म को सिर्फ पहचान लो, अब पूरे इंटीग्रेशन हो, ये फॉर्म पहचानो, वर्किंग रूल याद होना चाहिए। अब लेकिन एक गड़बड़ क्या है ना, एक चीज बताते हैं तुमको इसमें। चलो कोई बात नहीं, तो ये फॉर्म पहचान गए ना, ये यस टाइप सर। क्लियर हुआ। हाँ, अब देखो एक अभी याद करने वाला चीज है, बिल्कुल अभी रटने वाला चीज है। अब कुछ इंटीग्रेशन ऐसा फॉर्म होगा, एक इसमें चार चार के साथ डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसे एल मतलब क्या हम लिखते हैं, एल फॉर लीनियर। अब क्यों मतलब क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। तो देखो इंटीग्रेशन पहला टाइप ये है और दूसरा टाइप ये है। तो फर्स्ट टू टाइप में क्या होगा कि 1/लीनियर इंटू रूट लीनियर होगा। एक लीनियर टर्म बाहर होगा, रूट के अंदर भी लीनियर होगा। और सेकंड टाइप में क्या है, क्वाड्रेटिक बाहर होगा, रूट लीनियर होगा। तो जब भी रूट के अंदर लीनियर होगा ना, तो इस रूट लीनियर को टी मान लो। मतलब लीनियर के अंदर जो भी है लिखा हुआ उसको t² मान लो। यही एक वर्किंग रूल है। ये रूट के अंदर लीनियर है ना, सपोज करो कि रूट के अंदर लीनियर है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी है, 2x - 1 है, और रूट के अंदर है x प्लस 2। तो रूट के अंदर कौन सा लीनियर है? x+2 सर। तो x प्लस 2 को t² मान लो।
लीनियर यदि रूट के अंदर है ना तो उसको टी स्क्वायर माना जाता है, बस यही वर्किंग रूल है इसका। यदि रूट के साथ लोगे तो टी मान लो, रूट के अंदर लोगे टी स्क्वायर मान लो। ये बात समझे? यस सर। तो अब ये बात समझे तो पहले ये दो पे क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे। हाँ, इस दो पे क्वेश्चन करवाते हैं, देखो बढ़िया है। ये कौन सा टाइप है? ये लीनियर है बाहर, और अंदर क्या है? यस सर, लीनियर। लीनियर है। ये कौन सा टाइप है? वन बाय लीनियर रूट लीनियर। यस सर। तो रूट के अंदर कौन सा लीनियर है? x-1। एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर मान लो, हो गया, सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dx बराबर 2t dt। अब देखो यस dx की सर। जगह लिख दो 2t dt, और x माइनस वन टी स्क्वायर है तो x का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन, ये x की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, और ये वाला प्लस टू, ये हो गया। और टी स्क्वायर का रूट कितना होगा? टी, ये टी कट गया, टू बाहर आ गया, डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टू कितना होता है? थ्री, तो थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखते हैं। अब बताओ, अभी जस्ट बताए हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है? वन बाई ए tan इनवर्स एक्स वाई। tan आज इनवर्स, क्या करो यस ना, सर। देखो एक बात हम तुमको जो ट्रिक जो बताते हैं उसको पहले फॉलो करो। यदि इंटीग्रेशन में रिजल्ट नहीं आता है ना, तो इंटीग्रेशन तुमको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, और हर क्वेश्चन में फंसोगे। और फंसने का रीजन ये नहीं कि कंसेप्ट का, कंसेप्ट तुमको क्लियर है, रिजल्ट याद है, तो उसको सिस्टमेटिक वे में रिजल्ट याद रखो। तो ये सारे रिजल्ट को याद करने के लिए एक तरीका बताए थे। 9 रिजल्ट तुमको बताए थे, तीन तीन तीन। वन बाय क्वाड्रेटिक में 3 रिजल्ट, वन बाय रूट क्वाड्रेटिक में 3 रिजल्ट, और रूट क्वाड्रेटिक में 3 रिजल्ट। अरे दिक्कत है तो इस पे तो यूट्यूब पे वो लेक्चर भी तो है ना, ये सबको तो समझाया हुआ है मेरा। बोलोगे तो लिंक भेज देंगे। हम्म। बोलो भेज दे। सर वो सब अनलिस्टेड करके रखते हैं या ये पब्लिक करके रखते हैं वीडियो? पब्लिक पब्लिक है, मतलब ऐसे। सब देख लो। हाँ अभी पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कितना सर तब आसान है तो क्वेश्चन है, ले लेंगे। ये कितना आसान क्वेश्चन है। अब सेकंड वाले में ध्यान से देखो, सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाले में बाहर में क्वाड्रेटिक है, लेकिन अंदर में क्या है? t²। लीनियर है ना। हाँ तो यस सर। सेकंड सेकंड वाले में वन प्लस एक्स को टी स्क्वायर ले लो, तो ऐसे डीएक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? टू टी डी टी। अब देखो डीएक्स का वैल्यू आ जाएगा टू टी डी टी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू टी डी टी, और वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकालोगे? यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी यस स्क्वायर सर। माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया बाहर। और टी स्क्वायर इसको माने हो ना, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का रूट क्या होगा? टी हो जाएगा, टी टी कट गया, ठीक है, ये हो गया, टू बाहर आ गया, टी टी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा टी का पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू। ये अभी पढ़े हो ना, जस्ट अभी, इसके पहले वाला अरे टाइप मत करो, ठीक है? तो इस टू ये को तो। अंदर ही लिख दो। हाँ, इस टू को अंदर ही ले लो। तो इस टू को अच्छा, जैसे यहाँ तो इस टू को अंदर ही ले लो, इस टू को लिख दो वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर, ये लिख दो। और अलग अलग दोनों से डिवाइड कर दो, टी का पावर फोर। 2t²। नहीं नहीं, हाँ सही तो है, मतलब माइनस ये टू टी स्क्वायर होना चाहिए ना। टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे थ्री लिखा था जी, ये थ्री था, हम टू कर दिए, वन कर दिए, थ्री है ना। ठीक है सर ना, कोई दिक्कत नहीं है, वन ही मान के कर लेते हैं, कर लिए तो। हाँ, तो टी फोर माइनस टू टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? वन प्लस थ्री फोर। तो अब देखो ये चूंकि फोर आ गया, तो फोर आ गया तो एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा काम पड़ेगा, ये टू है ना, इस टू को लिख दो
एक मिनट, टी स्क्वायर प्लस 2/t का होल स्क्वायर हो जाएगा टी प्लस 2/t का होल स्क्वायर 1 प्लस 2/t स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको 4 बना दो, 4 बना दो, 1/2, 4 को लिखो 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर, ये कर सकते हैं। अब अलग अलग डिवाइड करो, यस सर। P4 माइनस 2t² प्लस 1। देखो जो जनरल फॉर्म हम लिखवाए थे ना लैम्डा वाला, अभी तक सब में लैम्डा का वैल्यू 1 आ रहा था, इसमें लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया। नहीं समझे? हाँ सर, अभी समझ तक गए, लैम्डा है यहाँ उस पे। उस टाइप का जो भी क्वेश्चन बना रहे थे, ध्यान से देखना, रुको अभी दिखाते थे, ध्यान से देखना। ये जो टाइप तुमको पढ़ा रहे थे, तो इसमें देखो लैम्डा का वैल्यू क्या है, मतलब जनरल में क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ इसको 1 कर दिए थे, लेकिन था तो लैम्डा ना। अरे कहाँ पीछे चला गया? 2-3 बार लगातार मार दो तो खुद ही बैक होना शुरू हो जाता है। अभी अपने से बैक होता रहा। हाँ, अरे ठीक तो था। देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, लिखा हुआ क्या है ऊपर में? ऊपर में से लैम्डा लिखा हुआ है। लैम्डा लिखा लैम्डा हुआ का है, ये। लैम्डा। तो नीचे x4 प्लस लैम्डा स्क्वायर है सर। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताएं उसमें इत्तेफाक से लैम्डा का वैल्यू 1 था। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें यहाँ पे 4 है, x4 नीचे में +4 हो जाएगा, +1 नहीं होगा। तो इसमें लैम्डा का वैल्यू 2 है, लैम्डा का वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही चीज हो गया था। देखो यहाँ हो गया। अब देखो, हम्म, अब देखो इसमें कोई सा भी, जैसे मान लो तुम उठाते हो ये वाला, जैसे मान लो इसको ले लो I1, ये है I1 और ये है I2। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कर देते हैं ना अलग से, I1 अलग से कर देते हैं। देखो 2 + t² dt, I1 क्या है, 2 + t² dt डिवाइडेड बाई क्या है, T4 माइनस 2t² प्लस 4, T4 माइनस 2t² प्लस 4। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2 है, तो किससे डिवाइड करोगे, t² से डिवाइड करोगे, तो 1 + 2/t², t² प्लस 4/t² मतलब 2/t का होल स्क्वायर माइनस 2। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस में तोड़ेंगे, हाँ या ना? यस सर। तोड़ दो, e माइनस 2/t का होल स्क्वायर +2t इंटू 2/t, तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, +4 और -2 +2। अब हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं, t माइनस 2/t को u मान लो, तो 1 + 2/t² dt du, तो हो जाएगा du डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर प्लस u²। बोलो अब इसका क्या है? आज के क्लास में 3 से 4 बार ही बताया, 1/u
रूट टू का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 1/√2 तो tan वन tan बाई रूट टू इनवर्स tan इनवर्स u/2। u/√2। अब हम लोग दो बार वेरिएबल चेंज किए, तो एक बार तो पहले u का वैल्यू डालेंगे, फिर u में t का वैल्यू। हाँ t-2/t u का वैल्यू डालेंगे। एक बार और करेंगे, एक बार और क्या करेंगे, t का वैल्यू क्या डालेंगे, t का वैल्यू t का वैल्यू डालेंगे ये t 1 + x, सॉरी 1 + x t तो t डालेंगे, स्क्वायर लिए थे ना। 1 + x का रूट डालेंगे। तो यस यहीं पे सर। लिख दूंगा, यदि नहीं डालना चाहते हो, जो थोड़ा सा मेहनत से बचना चाहते हो, तो वेयर t बराबर 1 + x का रूट, यही ना। हाँ सर, यही यही मान लेते हैं, नहीं डालते हैं, भयंकर यही भी यही है। यही बस। हाँ इसका तो ये हो गया। तो देखो अभी दो टाइप डिस्कस किए हैं, कौन सा, सर x को हम लोग अभी कुछ नहीं माने थे ना। 1 + x को t² माने थे। देखो ना यही क्वेश्चन है ना, किस- ये वाला। तो 1 + x को यहाँ पे t² माने थे। तो अब देखो लीनियर के रूट में है तो लीनियर को t² मानते हैं। अब यदि ऐसा टाइप है कि 1/क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, दोनों में क्वाड्रेटिक है, तो देखो इसमें सबसे पहला तरीका है कि क्वाड्रेटिक एक्स में होगा ना, तो एक्स को 1/t मान लो, बस एक्स को 1/t मान लो। अब आप बोलोगे कि सर अभी सॉल्व हो जाएगा, अभी सॉल्व नहीं होगा। अब उसके बाद मान के जब बढ़ोगे ना, तो फिर थोड़ी देर बाद देखोगे कि क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक फिर आ गया। अब आप बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ, तो ये जो क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है ना, ये बहुत आसानी से सॉल्वेबल है, ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टी में होगा और dt के साथ एक t मल्टीप्लाई होगा। तो यदि ये t मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये क्वेश्चन दो कौड़ी का होगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन कर देते हैं। मतलब इसमें देखना क्या है कि जब 1/1 क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है, तो वर्किंग रूल ये चीज तुमको याद होना चाहिए, बी सब्स्टिट्यूट x बराबर, 1/t। बस याद हो गया, याद हो गया। लग तो रहा है। बस हाँ, तो ये ऐसा सा बहुत सा टाइप है, 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है, तो x को 1/t मानो और आराम से जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, ये तो लीनियर रूट लीनियर ये है, तो ये तो ये तो लीनियर कर लोगे, रूट, x-2 को t² ले लेना, ठीक है, x-2 को t² लेना, सॉल्व करना आ जाएगा लीनियर रूट में। हाँ अब ये क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ ये देखो, ये यहाँ मिला। 1/क्वाड्रेटिक, तो हम फिफ्थ ऐसे नंबर कर देते हैं। तो फिफ्थ नंबर में क्या मानेंगे, ये फिफ्थ नंबर में x को क्या मानेंगे, 1/t। तो dx क्या हो गया, अच्छा सर, ऐसे है कि अगर x रूट में है तो 1/t² मानना पड़े, नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ x को 1/t। ये टाइप पहचानो, टाइप कोई छेड़छाड़ नहीं करो, जो रूल याद कर, 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक में यदि क्वाड्रेटिक x में है तो x को 1/t मानना, यही रूल है। उसमें कोई अपना दिमाग मत लगाओ, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, x को 1/t मानो, सॉल्व हो जाएगा। तो dx हो जाएगा -1/t²dt। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, dx की जगह तो लिख देंगे -1/t²dt। देखो एक बात बताए थे कि 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, x को 1/t मानोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे कि फिर 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आ गया, लेकिन इस बार सॉल्व हो जाएगा। अब क्यों, देखो dx -1/t²dt आ जाएगा और x की जगह 1/t, तो 1/t² -1, 1/t² +1, यही है ना, यस सर। -1/t²dt, 1 - t²/t², 1 + t² का रूट बाई t², तो रूट से हट जाएगा, t हो जाएगा, क्या ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, t dt डिवाइड बाई 1 - t²। देखो अभी क्या बोले थे कि जब t मान के सॉल्व करोगे तो फिर एक बार क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक आएगा, t में क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है। यस सर। लेकिन ये आसान क्यों है, क्योंकि ऊपर dt के साथ t भी है। अब ये t होने से आसान इसलिए हो गया ना कि अब इस क्वेश्चन में 1 + t² को u² मान लो, देखो हो गया सॉल्व, हो गया 2t dt बराबर 2u du। यस तो सर। t dt क्या हो गया, u du, तो माइनस t dt को लिख दो u du, और 1 - t² को क्या लिखेंगे
1 माइनस यू और स्क्वायर, तो यू 1 स्क्वायर माइनस माइनस वन, माइनस प्लस यू स्क्वायर। तो वन तो कट ही जाएगा। एक मिनट, 1 माइनस टी स्क्वायर, एक मिनट, 1 माइनस टी टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस को लिख वन देंगे होगा 1 तो हाँ। माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। नहीं नहीं, यू स्क्वायर माइनस वन, सॉरी, यहाँ पे देखो गड़बड़ हम लोग करने जा रहे थे। अरे टी स्क्वायर का हम बोल वैल्यू रहे हैं सर वही यू स्क्वायर माइनस वन, हाँ हाँ। तो 1 माइनस यू स्क्वायर, तो 2 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और इसको यू स्क्वायर माने, यू स्क्वायर का रूट यू हो जाएगा, यू यू कट जाएगा, ठीक है, माइनस वन पर ले जाओ। तो डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस रूट टू। अब 100% श्योर है कि ये रिजल्ट तुमको याद नहीं होगा? अभी बताए हैं सर। नहीं नहीं बताया नहीं, हूँ? ये तो अलग है। ये बता दो, जो बोलो जो सही, लेकिन देख के मत बताना। नहीं, ये सेक 1 सेक बाई वाला है। 2a, ए की जगह रूट टू है, लॉग यू माइनस रूट टू बाई यू प्लस रूट टू। सारा रिजल्ट लिखवाया हुआ है, सब भूल गए तो यू का वैल्यू डाल दो, हो गया, ठीक है। ये सर। अरे इस सब का क्विज बनाएंगे ना, तो टाइप पे अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्विज बनाएंगे ना, अभी तो सिर्फ 2 क्विज बनाए, तो उसको तुमको दे देंगे, तो इसमें डिटेल में रहेगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन है मेरे पास दो, वो अरे तो अभी इसका बना ही नहीं था, कंप्लीट भी नहीं कहाँ से कर पाए। तुम्हारे पास होगा? देखो एक बार शॉर्ट में फिर वही चीज को लिख दिया है, उस चीज को शॉर्ट में लिख दिया। देखो अब टाइप 4 में देखो, सबसे ध्यान वाला टाइप 4 है। और टाइप 4 है, रूल याद नहीं है ना, तो कभी भी तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो। अभी 1 बाय लीनियर होगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा। ये टाइप को ध्यान से देखो, ये जो भी लीनियर है ना, उसको 1/t मान लो, लीनियर को 1/t मान लो। जैसे सपोज करो 1/2x+1 है, ध्यान से देखना अब क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ये क्या टाइप 4 है? रूट के बाहर लीनियर है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना बोलना। हाँ सर। तो ये जो लीनियर है, इस पूरे लीनियर को 1/t मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या 1/t मानोगे? इसमें तो सर 2x+1 को 1/t मानेंगे। हाँ बस बस। अब ये x को 1/t नहीं मानना है, 2x+1 को, जितना भी लीनियर है पूरे लीनियर को 1/t मानो और सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाए। तो देखो यही 4 टाइप है, 1/लीनियर, रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। दोनों में लीनियर को टी स्क्वायर मान लिया, इसमें जेड मान लिया है। लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में लीनियर को 1/t माना है। अब क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक तो अभी बता ही चुके हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट कर देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये कौन सा टाइप है? 1/लीनियर रूट x+1 क्वाड्रेटिक। को 1/x+1 को 1/t मानेंगे। बस हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। 1+x को मानेंगे 1/t, x+1 है 1+x, तो dx आ जाएगा -1/t²dt। 1/t। तो dx को लिख दो -1/t²dt डिवाइड बाय 1/t, 1+2, x की जगह 1/t−1 -1/t−1 का होल स्क्वायर का रूट, एक टी कट गया, -1/t/dt। ये आ जाएगा, एक मिनट, डायरेक्ट लिख दें क्या? लिख वन दीजिए। प्लस टू 1 - t/t -1 - t का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1/t/dt, टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो t² +2t × 1 - t -1 - t का